हेलो स्टूडेंट, कल मैंने बोला था एसी करंट के ग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था, इधर टाइम एक्सिस है, इधर वोल्टेज या करंट एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ टाइम एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस की तरफ वोल्टेज और करंट एक्सिस हो गया। ग्राफ मेरा साइनसॉइडल बन रहा है, ये मैंने कल बताया था। लेकिन आज मैं इसका डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जैसे मेरा ये ग्राफ है, तो ये जो है ये मेरा एम्पलीट्यूड है, आयाम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयाम। और यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये वन साइकिल है, एक चक्र है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये मेरा ग्राफ बना तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये भी मेरा वन साइकिल माना जाएगा। या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वन साइकिल माना जाएगा। तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी निकालने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। और क्यों प्रयास करेंगे तो आगे आपको पता चलेगा। तो वन साइकिल में क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम होता है, यानी 1/, समय होता है। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में। तो वन साइकिल का मैंने बात कर रहा था, वन साइकिल अभी समझाया भी है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, 1/, टाइम के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कितने साइकिल वो उसका ग्राफ ट्रेवल कर रहा है, कितने नंबर ऑफ साइकिल होते हैं एक सेकेंड में। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ साइकिल हो जाएगा। अगर मेरा वन साइकिल है तो वन साइकिल बाय सेकेंड लिखेंगे, यानी कि 1 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। और वही मेरा 1 हर्ट्ज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज हो जाता है। सिंबल क्या लिखते हैं? HZ लिखते हैं, है ना, HZ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का। वो मेरा आपका सिंबल हो जाता है हर्ट्ज। उसके बाद इस ग्राफ में और कुछ तो बचा नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी का आगे यूज है ना, प्रत्यावर्ती धारा में। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना। प्रत्यावर्ती धारा का क्या एग्जाम्पल बन सकता है, क्या उदाहरण बन सकता है? डीसी करंट में कल मैंने बताया था बैटरी सोर्स, लेकिन एसी करंट होता है, क्या होता है ये मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, जो हम लोगों के जो घर में जो बिजली आती है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो मेरा एसी करंट आता है। एसी करंट, है ना, प्रत्यावर्ती धारा आता है। तो इसका जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, वो कितना है? 50 हर्ट्ज। अब ये देखिए, इसीलिए फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे थे, 50 हर्ट्ज लिखा हुआ रहा था। ये होता क्या है? तो मैंने अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, है ना, कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम, या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल पर टाइम, ये मैंने बताया था। तो ये इसका जो सिंबल, जो वैल्यू आया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज आया ना, इसका क्या हुआ, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल 50 और नीचे टाइम, यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, ऊपर नंबर ऑफ साइकिल और नीचे
1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल वो ट्रैवल कर जाता है, कितने वो कंप्लीट कर जाता है, प्रोपैगेट कर जाता है। इसीलिए यहाँ पर वैल्यू आ गया कि 1 है ना पर सेकेंड 50 साइकिल वो प्रोपैगेट हो जाता है वो करंट। मैंने पहले ही कल बताया था कि एसी करंट जो है वो वैल्यू चेंज करते रहता है ना, फ्लक्चुएट करते रहता है, बार बार चेंजिंग करते रहता है डायरेक्शन को भी। यानी कि ग्राफ से अगर समझे कि ये मेरा ग्राफ बना, इधर मेरा टाइम है, जिससे सामने में भी बना हुआ देख सकते हैं। इस प्रकार से कितना वो साइकिल कवर कर लेगा 1 सेकंड में, आप समझ सकते हैं। 1 सेकंड में 50 साइकिल वो कवर कर लेता है 50 बार। इसीलिए आप जानते ही, अभी बताए भी है कि एसी करंट का एग्जांपल हमारे घर में जो बिजली आ रही है ना, यहाँ पर दिखाया भी गया है ग्राफ में। इधर टाइम एक्सिस है, इधर वोल्टेज और करंट एक्सिस है, नंबर ऑफ साइकिल 50। तो यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है देख सकते हैं 50 हर्ट्ज पर सेकेंड, यानी 50 चक्र पर सेकेंड 1 सेकेंड में उसका साइकिल का हो गया। और घर में जो बिजली आती है ऑन एवरेज 220 या फिर 240 वोल्ट के रेंज में रहता है ना, 220 से 240 वोल्ट के रेंज में आपका घर में बिजली आती है। तो ये पूरा क्लैरिफाई डिस्क्राइब इसलिए मैं बता रहा था, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसको बोलते हैं, इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन 50 टाइम पर सेकेंड। वो जो है 50 टाइम पर सेकेंड, वो 50 बार, यानी कि अगर एक बार वो ऐसे ऐसे कर दिया तो ये 1 साइकिल हुआ। ठीक है, 1 साइकिल हुआ तो 1 साइकिल में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 साइकिल में 2 बार हुआ है। अगर 50 साइकिल है ना, 1 साइकिल में 2 बार, एक ऊपर एक नीचे। अगर 50 साइकिल का बात करें, 50 बार का बात करें, ऐसे ऐसे करके है ना, तो अगर दूसरा सेकंड में, यानी 1 सेकंड में बात कर रहे हैं, अभी 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में ही बात कर रहे हैं। फिर देखिए 3 4 5 6 है कि नहीं, ये 3 टाइम में 6 बार हुआ, तो 50 बार में कितना बार हुआ 100 बार ये ऊपर नीचे करेगा, 100 बार वो बदल सकता है कि नहीं। यानी कि आपको 50 चक्र है ना, 50 साइकिल पर सेकंड में वो 100 बार है ना। अभी पहले मैं बताया 1 साइकिल में 2 बार, तो 50 साइकिल में 100 बार, 100 टाइम जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और 1 सेकंड में 50 साइकिल भी बोल सकते हैं, 50 बार वो चेंज कर सकता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का पूरा डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी पे ही था, और इसीलिए बताएं कि हमारे घर में एसी करंट आती है। ठीक है, तो इस पेज में तो और कुछ डिस्क्राइबेशन नहीं बचा है, टोटल फ्रीक्वेंसी पे ही था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं है ना, यानी कि विद्युत आवेश जिसको बोलते हैं, इसका डिस्क्राइबेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना। बैटरी लो है। सो थैंक यू स्टूडेंट, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, विद्युत परिपथ, विद्युत सर्किट बोल सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यानी कि किसी विद्युत परिपथ सर्किट में विद्युत आवेश का बहाव को बात करेंगे।
अब जैसे यहाँ पर मेरा एक सर्किट बना गया है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। अब यहाँ पे समझेंगे क्या हो रहा है। जैसे ये जो मेरा ये है, ये मेरा एक सेल है, सेल का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और ये मेरा निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल, और निगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल। और एक इस सेल है, इस प्रकार का कई सारा कॉम्बिनेशन बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। जैसे ये देखिए, इस प्रकार से कई सारा कॉम्बिनेशन बना देंगे, और भी 2-3 और लगा सकते हैं। इधर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इधर निगेटिव हो गया, है ना। कई सारा कॉम्बिनेशन आपका पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी बन जाएगा। यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से जो करंट जो है ये फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो फ्लो करती है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, और ऐसे होते हुए ये, ऐसे होते हुए ये फ्लो करती है ऐसे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है। नीचे में दिखाया भी है, यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो है, धारा का जो दिशा है वो मेरा दिखाया गया है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, इधर की ओर ऐसे, यानी कि धनात्मक आवेश का बहाव हो जाएगा। और उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इधर की, जैसे इधर से इधर की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और क्यों होगा अभी बताते हैं। तो करंट का तो फ्लो देख लिए यहाँ पे, इधर भी है ना। चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी बताएं, करंट भी फ्लो में बताया, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश निगेटिव होता है, इधर टर्मिनल निगेटिव है, तो इधर से इधर की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इधर आपका करंट हो गया, और इधर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ये आपका करंट हो गया। तो करंट इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, देख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव, करंट का बहाव समझना है। सर्किट में जब स्विच को ऑन कर दे, है कि नहीं, स्विच ऑन है यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है, लेकिन अपोजिट में फ्लो करता है। इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ आप डायग्राम नोट भी कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस चीज़ों को समझिए, है ना। इस सर्किट में आपको मैं बताया हूँ, विद्युत सेल बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल को। और कैसे बैटरी का फॉर्मेशन हुआ मैंने बताया, कई सारा सेल का कॉम्बिनेशन, है ना, 2 या 3 सेल को कंबाइंड कर दे तो आपका बैटरी बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, नीचे एक ट्रिक भी दिए हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इधर की ओर है, ठीक है, तो इधर की ओर क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ, ठीक है। धारा की दिशा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का दिशा इस तरफ, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब बार बार हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि विद्युत आवेश का बात कर रहे हैं, तो उसका क्या रिलेशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, है ना। Q का मतलब जो सिंबल है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है। I जो कि सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का, और T यानी कि टाइम है, यानी समय है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है Q इक्वल टू आई टी, इलेक्ट्रिक चार्ज बार बार बोल रहे हैं, विद्युत आवेश, उसका फॉर्मूला भी बनता है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। चार्ज का, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है, इसको कि C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C। तो यहाँ से जब मेरा Q इक्वल टू आई टी बन रहा है, तो I इक्वल टू यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, ठीक है। विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बाई समय। यहाँ पे एक डिफाइन भी बन गया इलेक्ट्रिक करंट का, क्या बन गया देखिए ये लाइन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी इकाई समय में विद्युत आवेश की बहाव को विद्युत धारा कहा जाता है ना। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका एम्पियर है, जिसको कि कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, इसको कि कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशन में, अगर वैल्यू, ठीक है, अगर मेरा वैल्यू इफ Q इक्वल टू 1 कूलम ले लिए, है ना, 1 C, और T इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिए, तो क्या रिलेशन बनता है ना, चार्ज आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का, और टाइम समय का। अभी मैंने बताया था Q इक्वल टू आई टी, तो I इक्वल टू क्या, Q बाई टी, यानी 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, तो 1 कूलम पर सेकेंड, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1 C और S पे -1 पावर, यानी 1 कूलम पर सेकेंड। मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, है ना, विद्युत धारा को एम्पियर लिखते हैं, यानी कि A, तो 1 A इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, तो 1 A इक्वल टू 1 C पर सेकेंड, है ना, पर S। ये एक रिलेशन बन गया आपका, कब, जब सारे वैल्यू 1 हो मेरा, है ना। इसको भी नोट कर सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, इसको ऐसे डिनोट भी करते हैं। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, कमेंट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिएगा 957091
9522769। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी है ना, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको वीडियो के थ्रू क्लैरिफाई कर दूंगा, कमेंट के थ्रू क्लैरिफाई कर दूंगा। नोट कर लीजिए नंबर 9570952769। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। है ना, फ्रेंड्स लोगों में, दोस्त लोगों में, है ना, सभी में शेयर कर दें। आगे और भी वीडियो आते रहेगा। ठीक है, आगे आप लोगों का सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। तो थैंक यू स्टूडेंट।